बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, पिछले चंद माह से जान के सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ तरीक़ों से शोर डाला जा रहा था कि मोहतरम आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन से, जिसके लिए पहले ही DG ISPR कह चुके थे वो अपनी मुकर्ररा मुद्दत पर अपनी नौकरी से रिटायर्ड हो जाएंगे। कल उन्होंने इबहाम पैदा करने वालों को एक जवाब दे दिया और आर्मी चीफ के मुताबिक अमेरिका में मौजूद थे वो। उन्होंने कहा दूसरी 3 साल मुद्दत पूरी करने पर घर चला जाऊंगा। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब ने इस पे इबहाम को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। अब तवक्को की जा रही है कि 29 नवंबर 2022 से पहले नए आर्मी चीफ पाकिस्तान का ऐलान कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, ऑडियो लीक्स जिसमें खुद मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म मोहतरम नवाज शरीफ साहब की भी ऑडियो लीक हुई, जिसमें इलेक्शन में इस्तीफ़ों को हेरा फेरी करने से मुतल्लिक गुफ्तगू की गई मुबैना तौर पर, और मुख्तलिफ तरीके से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के भी फ़ोन टेप किए गए। बजाय इसके कि फ़ोन टेप करने वालों को, प्राइम मिनिस्टर के टेलीफोन रिकॉर्डिंग करने वालों को, बग करने वालों को गिरफ्तार किया जाता, उनकी निशानदेही की जाती। अब कहा जा रहा है कि FIA के सुपुर्द वज़ीर दाखिला की एक कमेटी ने केस उनके सुपुर्द कर दिया है और वो इमरान खान साहब, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, दूसरा वज़रा को भी तलब कर सकते हैं। जबकि मरियम नवाज, जिन पर सरकारी कोई ओहदा नहीं और हुकूमत में इंटरफेरेंस की उनकी 2 ऑडियो लीक हो गई, उनका जिक्र ही गायब कर दिया गया। नाज़रीन, मरियम नवाज साहबा पिछले 4 सालों से कह रही थी कि मुझे प्लेट में भी कोई रख के मेरा पासपोर्ट दे तो मैं नहीं जानता। उनको सज़ा हुई थी जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया नैब की प्रोसिक्यूशन वीक होने की वजह से। मरियम नवाज 2 दिन भी पाकिस्तान की सरजमीन पर रहना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। वो कहती थी जब महंगाई होती है तो मेरा दिल धड़कता है, बिजली और पेट्रोल की कीमतों से मैं घबराती हूँ, मियाँ नवाज शरीफ को नींद नहीं आती। जैसे ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको बरी किया, वो आज पाकिस्तान की सरजमीन छोड़कर अपने वालिद मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ, जो इस वक्त इश्तिहारी हैं, उन्हें मिलने लंदन रवाना हो गई और कहा है कि वहाँ अपना वो छोटी सी सर्जरी भी कराएंगी, अल्लाह ताला उनको सेहत कामला दे। नाज़रीन, कमाल है कि हुकूमत करनी पाकिस्तान के 22 करोड़ गुलामों पर, जैसे ही अदालतों में केस ख़त्म होने या किसी भी जगह नरमी होनी तो जाके ज़िंदगी गुजारनी अमेरिका, UK, दुबई, दीगर ममालिक में। ये हमारे हुक्मरान वक़्त इस सरज़मीन धरती माँ के हिफाजत की खलफ लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा इक़्तिदार से दूर हो तो बैरून मुल्क जाकर रहने को तरजीह देते हैं। याद रहे कि 2-3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहे मोहतरम नवाज शरीफ साहब, कमो बेशतर 2.5 साल से पहले इलाज की गरज से सिर्फ 8 हफ्ते के लिए लंदन गए थे, आज तक लौट कर वापस नहीं आए। इनसे पहले इसहाक डार साहब गए, एक डील के भाग कर अपने ही वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी की जहाज़ में बैठ के, और 5 साल पाकिस्तान की अदालतें, नैब, FIA उन्हें तलब करती रही, पर उन्होंने अदारों को जूते की नोक पे लिखा। लेकिन जैसे ही उनका NRO इमरान खान के मुताबिक सेटल हुआ, इमरान खान के मुताबिक जब हुकूमत को, मौजूदा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को NRO मिला, तो इसहाक डार ना सिर्फ पाकिस्तान वापस आए मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म के जहाज़ में बैठ के, बल्कि आते सार ही मुल्क के वज़ीर ख़जाना और अपने ही साथी मिफ्ता इस्माइल का सफाया कर दिया और ख़ुद वज़ारत ख़जाना संभाल ली। तीसरी तरफ नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत है। अगर इस तरामीम के बारे में सुप्रीम कोर्ट उसे नल वाइड कर देती है, ख़त्म कर देती है, तो खरबों रुपए खाने वाले मुबैना तौर पर साबका हुक्मरान और ब्यूरोक्रेट जो अपने आप को बरी करा के अपने नाम ECL में से निकलवा कर बैरून मुल्क सैरों पर जा रहे हैं, दोबारा इनको जेलों में जाना होगा। इसी सिलसिले में इमरान खान ने कहा था, मैंने दिन रात मेहनत करके
जिन्होंने मुल्क के अरबों खजाना लूटा, उन्होंने NRO लेके मौजूदा ताकतवर हलकों से अपने नैब कवानीन में तरामीम करके ख़त्म कर दिया। और तो और एक तरामीम ये की गई कि 50 करोड़ से कम करप्शन होगी तो नैब नहीं पूछ सकता। कमाल है भाई, दुनिया करप्शन ख़त्म करने के लिए सख्त कवानीन बनाती है। वाहिद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान के इत्तेहादियों की हुकूमत है। इन्हें सलाम है कि ये करप्शन को परवान चढ़ाने के लिए कानून कमज़ोर करते हैं ताकि करप्शन करने वालों का पर शिकंजा टाइट ना हो सके। नाज़रीन, मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ये बात कह चुके हैं कि वो रबीउल अव्वल के बाद मुल्क में एहतजाजी कॉल करेंगे जिससे इम्पोर्टेड हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। इम्पोर्टेड हुकूमत आजकल इख्तलाफात का सख्त शिकार है। मरियम नवाज़ लंदन जाने से पहले खुद कह चुकी हैं कि मैं अपने चचा की हुकूमत से मुतमिन नहीं हूँ, मैं मुतमिन नहीं हूँ। कहा जा रहा है कि मरियम नवाज़ अब NRO एक पहले कंप्लीट हो चुका जिसमें इमरान खान की हुकूमत का खात्मा, शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी और मौलाना को हुकूमत दिलाना, इसहाक डार की इश्तिहार ख़त्म करना, मरियम का केस ख़त्म करना, अब NRO 2 के लिए बड़ी हिकमत अमली लंदन और अमेरिका में होगी। अमेरिका में से कल रात लंदन में होने वाले एक राब्ते में हालात ज़्यादा कशीदा रहे। वो कश्ती परवान नहीं चढ़ सकी जो कोई चाहता था। इसकी तफसील हालात वक्ती तौर पर नहीं दिया जा सकता। नाज़रीन, कल आर्मी चीफ मोहतरम कमर जावेद बाजवा ने अमेरिका में कहा कि मुद्दत पूरी होने पर रिटायर्ड हो जाऊंगा। वादे के मुताबिक दूसरी 3 साला मुद्दत पूरी करने पर घर चले जाऊंगा। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा का कहना था 3 साला मुद्दत पूरी होने पर सबकदोश होने का कह दिया है। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में जोहराने में पहले गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ ने मुसल्लह अफवाज को सियासत से कहा दूर रखा है और हमेशा पाक फौज सियासत से दूर रहेगी, क्योंकि पाक फौज ही है जिसकी वजह से आज पाकिस्तान कायम व दायम है, सलामत है। इंडिया, अमेरिका, रा, मुसाद और दीगर एजेंसी पाकिस्तान का बांका नहीं चली। इसलिए में हमारे पाक फौज की शहोदा और गाजियों की कुर्बानियाँ शामिल है। यकीनन जब मुल्क में, कोई भी मुल्क में, जिस मुल्क में कि फ़ौज सियासत में आती है तो पूरे अदारे के लिए सवाल उठते हैं। कभी भी फ़ौज का 99% हिस्सा कभी भी सियासत से दूर रहता है और इनका मकसद सिर्फ मुल्क की सलामती और हिफाजत करना होता है। नाज़रीन, उन्होंने कहा मुल्क की बीमार माशियत को बहाल करना माशरे के तमाम तबकात की तरजीह होना चाहिए। मजबूत माशियत के बगैर कौम अपने खदाफ हासिल नहीं कर सकती। यकीनन पाकिस्तान में माशी सूरत हाल तबाही के दहाने पर खड़ी है। मौजूदा हुक्मरान नवाज शरीफ साहब और उनकी 13 इत्तेहादी जमातें पीपल्स पार्टी ने आकर जिस तरह पेट्रोल, बिजली, गैस और रोज़मर्रा की अशिया की कीमतों में इजाफा किया है, 90% आबादी के एक वक्त का खाना नहीं खा सकते, बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते, पेट्रोल के अखराजात अदा नहीं कर सकते, बच्चों को स्कूल नहीं पढ़ा सकते और बीमार हो जाए तो इलाज नहीं दे सकते। यकीनन माशी तबाही में मौजूदा हुक्मरानों को लाने वाले और मौजूदा हुक्मरानों का बहुत बड़ा हाथ है, जो अपने आप को तजर्बाकार कहते थे। इसीलिए मौजूदा वज़ीर आज़म मोहतरम शहबाज शरीफ जो काम करने में मशहूर थे, उनकी भतीजी मरियम नवाज़ ने उनकी भी कारकर्दगी पर अदम एतमाद किया। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान और मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऑडियो लीक हुई। ऑडियो लीक करने वाले हमेशा रहे, वीडियो बनाने वाले हमेशा रहे और फिर ब्लैकमेल करते हैं, उनसे अपनी मर्जी की सियासतदानों से चीज़ें बनवाते हैं। अब बजाय ये कि ऑडियो प्राइम मिनिस्टर चाहे इमरान खान हो या शहबाज, जुर्रत कैसे हो जाए कोई उनकी ऑडियो लीक करे, कोई इनके टेप करे, इनके घर बग करे। लेकिन बदकिस्मती के ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए FIA की सब कमेटी कायम है। 5 मेंबरान नामजद हैं, वज़ीर दाखिला ने किया है और डायरेक्टर FIA सब कमेटी के सरबराह होंगे एडिशनल डायरेक्टर साइबर क्राइम, डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर भी टीम का हिस्सा होंगे। FIA इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और उनके दोस्त आजम खान को भी तलब कर सकती है। ज़राए के मतलब तहकीकाती रिपोर्ट काबीना को पेश की जाएगी। उधर वफाकी काबीना के हसास डाटा तक भारतीय कंपनी की रसाई का इंकशाफ, काबीना किए कि ई टैबलेट के लिए भारत का तैयार करदा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया है। ई टैबलेट
के लिए भारत का सॉफ्टवेयर इंकशाफ हुआ, तैयार किया गया। नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने भारतीय कंपनी से MDM सॉफ्टवेयर खरीदा था। ये इंकशाफात पाकिस्तान के लिए गए। पाकिस्तान की सीक्रेसी अगर उसके दुश्मन मुल्क पे जाएगी, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता है भारत, 80,000 हमने शहादतें दी हैं। टैबलेट के इस्तेमाल के लिए माइक और कैमरा तक रसाई लाजम है। वज़ीर आज़म के हुक्म पर वजारत IT ने रिपोर्ट वज़ीर आज़म को ऑफिस जमा करा दी, लेकिन बदकिस्मती है खुद जो शहबाज शरीफ के टेलीफोन टेप हुए जिसमें मौजूदा हुकूमत में इस्तीफ़े देने वालों की अपोजिशन के बारे में थे, उनके बारे में तहकीकात नहीं हो रही। और एक साहब डिप्टी डायरेक्टर लेवल का बंदा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेम्बरान से पूछगिछ कर सकता है, क्यों मजाक करते हो? इसका मतलब है मिट्टी पाओ। टेलीफोन टेप करने वाले, करवाने वाले, बग करने वाले शायद बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई पाकिस्तानियों का एक ख्वाब ही रहेगी। बदकिस्मती ये है कि मौजूदा 5-14 साल से तसलसल सियासी जमहूरी हुकूमत जमहूरियत को ही कत्ल करने पर गामजन है। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर नैब ने अटारनी जनरल के दलाइल अपनाने के तहरीरी मौक़िफ़ जमा करवा दिया है। ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अवामी ओहदेदारों के एहतसाब के कानून 1949 से आज तक मौजूद है। एहतसाब के जितने भी कवानीन आए, अवामी ओहदेदारों को किसी में भी इस्तना नहीं मिली, यानी कि इनको फरडियों को इस्तना नहीं मिली, लेकिन ये बसीदा निज़ाम की वजह से बचते रहे। माजी में सुप्रीम कोर्ट करप्शन को मुल्क के लिए कैंसर करार दे चुकी है। असल मुल्क की तबाही करप्शन है, करप्शन है, करप्शन है। खरबों रुपए के प्रोजेक्ट आते हैं और अरबों रुपए करप्शन में निकल जाते हैं। नैब कानून को मजबूत करने की बजाय इसमें तरमीम करके इसे गैर मौसर कर दिया गया, कमज़ोर कर दिया गया, ताकि करप्शन को फ़रोग दिया जा सके और पाकिस्तान की अवाम का अरबों रुपये बैरून मुल्क ले जाया जा सके। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट 1990 में वापस लिया गया कानून बहाल करने का हुक्म दे चुकी है। पार्लियामान अगर नैब कानून को ख़त्म कर दे तो अदालत क्या कर सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने किसी ख़त्म किए गए कानून को बहाल करने का हुक्म दिया है? जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामान भी आइन और शरीयत के ताबिया होती है, एहतसाब इस्लाम की बुनियादी असूल है। नाज़रीन, ये वाहद हुकूमत आई है पाकिस्तान 75 सालों में जो इमरान खान ने मेहनत करके करप्ट माफिया के खिलाफ, डाकू चोरों जिन्होंने मुबैना अरबों रुपये लूटे थे, उनके खिलाफ कानून साजी की थी, पर इन्होंने करप्ट माफिया को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, करप्शन को फ़रोग देने के लिए नैब कवानीन में तरमीम कर दी और ख़ुद ही पीपल्स पार्टी और नून लीग की ज़्यादा अक्सरियत फ़ायदा उठा गई। नाज़रीन, क्या वो हाकिम वक्त आपकी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है जो मुल्क में करप्शन को फ़रोग दे और करप्शन पकड़ने वालों को कमज़ोर करे? बदकिस्मती है नाज़रीन, जब तक इस मुल्क में करप्शन रहेगी तरक्की, खुशहाली और अमन नहीं हो सकता और आपके हकूक़ नहीं मिल सकते। करप्शन ही इस मुल्क की तबाही का बायस है। जब तक करप्शन रहेगी पाकिस्तान एक खुशहाल कौम नहीं हो सकता। सारी सूरत हाल आप तक रखी मरीम नवाज़ लंदन की फ़िज़ाओं में, यकीनन मौसम इंजॉय करेगी। अल्लाह ताला उनको सेहत दे और उनके वालिद जो नवाज़ शरीफ हैं 2.5 साल से उम्मीद है कि वो तंदुरुस्त होकर जल्द पाकिस्तान आ जाएंगे। लगता है अक्टूबर मौजूदा हुकूमत के ख़ात्मे की इमरान खान बहुत जल्द नवीद सुनाने वाले हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।